बैठ जाइए। जी। तो रोशनी जी, जी। अभी आप फिलहाल सेवारत हैं? जी। कहाँ पर, किस विभाग में? सर पुलिस विभाग में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में पदस्थ हूँ, रीवा जिले में। ठीक है, तो रीवा जिला। जी। चलिए आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। सर मेरा नाम रोशनी बनेशी है। मैंने अपनी स्कूलिंग सर सरोजिनी नायडू विद्यालय से पूर्ण की है। अपना ग्रेजुएशन सर मैंने पीजी कॉलेज धार से पूरा किया है। उसके पश्चात में 2013 से 2017 तक पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थी। 17 से वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में पदस्थ हूँ। वर्तमान में विवाहित हूँ एवं एक 10 महापुत्र की माता हूँ। ठीक है, तो आप मूलतः कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं भोपाल से। भोपाल में। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात तो बताई नहीं। जी। जरूरी है ना, आपका जो निवास स्थान है उसके बारे में बताएं। आपने अपने रुचि में लिखा है कि आप हॉकी खेलती हैं और मतलब खेलना पसंद करती हैं, और शतरंज। ये दोनों ही अजीब सा नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट है पूरा, एक इंडोर है एक आउटडोर है। जी सर। या तो वो बच्चा जो होता है वो इंडोर खेलता है या तो आउटडोर खेलता है। जी। तो ये दोनों कैसा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन। शारीरिक रूप से भी तनाव मुक्ति होती है और मानसिक रूप से भी। सर मैं जब बचपन में समर कैंप लगता था हमारे स्कूल में, तो वहाँ हॉकी सिखाई जाती थी, तो मैं हॉकी के प्रति आकर्षित हुई। और हमारे घर में सर चेस खेला करते थे, तो वो चेस मुझे स्वाभाविक रूप से सर। अच्छा आप बताइए, हॉकी में सबसे मुश्किल शॉट कौन सा होता है? सर मुश्किल वैसे तो कहा जा सकता है ड्रैग फ्लिक जो करते हैं, उसमें सर काफी मेहनत की और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बाकी तो सभी शॉट सर मुश्किल है। ड्रैग फ्लिक का यूज या इस्तेमाल कहाँ होता है, कब होता है? सर पेनल्टी कॉर्नर में सामान्यतः ड्रैग फ्लिक का इस्तेमाल है। तो आपको मालूम होगा ड्रैग फ्लिक के लिए अलग से प्लेयर होते हैं या फिर उन्हीं टीम मेंबर्स में से, या कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है ड्रैग फ्लिक? सर टीम मेंबर्स ही रहते हैं वो, पर वो उसके लिए अलग से मेहनत करते हैं सर, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है अलग से प्रैक्टिस। तो क्या खास बात होती है ड्रैग फ्लिक की? सर ड्रैग फ्लिक के लिए आपको एक तो मजबूती चाहिए अपने हाथों में, दूसरा सर जो स्टिक रहती है वो उठती नहीं है, और बॉल को घींचते हुए सर उसमें पूरी ताकत के साथ सर उठानी नहीं रहती है, उठ तो जाएगी स्टिक को, आप जहां पर भी उठाना चाहेंगे उठ जाएगी, लेकिन नियम के कमर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जी जी सर। ठीक है ना, तो उस हॉकी के नियम का पालन करते हुए वो आपकी स्टिक उठती नहीं है। जी जी। और बॉल को खींचा जाता है। जी सर। तो ये आपने बताया कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की तरह आप काम कर रही हैं, कब से? 2017 से एसआई के मूलतः पद में हैं आप। तो फिंगरप्रिंट में जी क्या क्या आप देखते हैं? सर फिंगरप्रिंट वैसे मुख्यतः 3 सिद्धांतों पे काम करता है, परमानेंसी, परसिस्टेंसी और इंडिविजुअलिटी। परमानेंसी में वो हमेशा परमानेंट रहते हैं, जन्म होते से लेकर मृत्यु तक, जब तक सड़गल नहीं जाती बॉडी। परसिस्टेंसी मीन्स कि वह जन्म में से लेकर उम्र तक उसमें पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आता, भले हमारी उम्र बढ़ जाए पैटर्न वही रहेगा। और इंडिविजुअलिटी मीन्स हर व्यक्ति के जो उंगलियां के पैटर्न्स रहते हैं वो किसी अन्य से नहीं मिलते, एवं उसकी ही दूसरी उंगली से मिलते नहीं। तो इसी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर हम अपने ओपिनियन देते हैं सर। अच्छा, ये फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? सर फिंगरप्रिंट की खोज कह सकते हैं जो फ्रांसिस गाल्टन थे, और इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक का भी योगदान रहा था सर। अच्छा, फिंगरप्रिंट को जैसे अब क्या होता है कि जैसे कोई ग्लास है, अगर वो फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है या किसी ऐसी सतह पर वो फिंगरप्रिंट या छुआ गया है जो कि विजिबल नहीं है, तो किस किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? सर ये जो जिसमें प्रिंट दिखते नहीं वो इनविजिबल प्रिंट्स रहते हैं, उसको सामान्यतः सर हम प्रयास करते हैं कि जो डेवलपिंग पाउडर्स रहते हैं सतह के अकॉर्डिंग सर हम उसमें पाउडर्स लगाते हैं, सरफेस कैसा है, और सर फिर उसको फोटोग्राफी कर ली जाती है, और या तो लिफ्ट किया जाता है अगर फोटोग्राफी संभव नहीं है। इसके अलावा भी सर प्रिंट्स के उभारने के अन्य भी वैज्ञानिक उपकरण। प्रकाश का कोई तरीका होता है क्या? जी जी सर। जब क्या उसे क्या बोलते हैं? सर प्रकाश के लिए सबसे पहले हम ज्यादा उस पद्धति को क्या कहते हैं? सर सामान्यतः फ्लोरोसेंट पाउडर जब हम लगाते हैं तब हमको लेजर लाइट जाननी पड़ती है, क्योंकि फ्लोरोसेंट पाउडर पर ही वो जो लेजर लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सर। ठीक है, और आपने बताया कि लिफ्ट किया जाता है। जी 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 सर। तो वो लिफ्ट कैसे करते हैं? लिफ्ट के लिए सर एक टेप आता है लिफ्टर,
उसको कहते हैं। तो पाउडर लगाने के बाद ब्रश हम उसके जो एक्स्ट्रा पाउडर्स रहते हैं हटाने के बाद जब हमको लगता है कि वो अब उठाने के लायक हो गया, लिफ्ट करने के लायक, तब लिफ्टिंग टेप लगाकर हम सर उसको लिफ्ट करते हैं और फिर उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, आपने बताया कि फिंगरप्रिंट में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति की 2 उंगलियों के फिंगरप्रिंट या पैटर्न सिमिलर नहीं होते। जी सर। आपने यही बताया। जी। लेकिन अभी जैसे आधार कार्ड है, जी सर। तो आधार कार्ड में तो आइरिश क्या बोलते हैं वो आंख का भी स्कैन किया जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, फालतू में हम खर्चा बढ़ा रहे हैं सर। अभी करोड़ों लोगों का आधार कार्ड बना रहे हैं, जब आप बता रही हैं कि फिंगरप्रिंट में। जी जी सर। सर सामान्यतः फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, परंतु कई ऐसे केसेस हैं आधार कार्ड में हम देखें किसी के उंगलियां क्षतिग्रस्त हैं या किसी के हाथ नहीं है। कई ऐसे मजदूर लोग होते हैं सर जिनके प्रिंट्स काम करने की वजह से खराब हो जाते हैं, बहुत जो ऐसी मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन दे रखा है कि आइरिश वहां पर उपलब्ध करा रखा है कि अगर ये ना उपलब्ध हो तो इसके आधार पर हम उसको पहचान कर सकें। ठीक है। रोशनी, आप काफी समय से वर्किंग है। यस सर। चलिए, चुनाव है इस वर्ष मध्य प्रदेश में, अगले साल लोकसभा चुनाव है। जी। एज अ विमन आप क्या चाहती हैं कि जो आगामी सरकार आए वो महिलाओं के लिए किस प्रकार के प्रावधान लेकर आए? सर महिलाओं को मुझे लगता है कि जैसे वर्तमान में जो योजना चल रही है लाडली बहना योजना, तो उसमें जैसे वर्तमान में कुछ सरकार पैसे दे रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा सर महिलाओं के लिए कुछ ऐसी आर्थिक योजनाएं चलानी चाहिए जिसमें वो अपना श्रम की भागीदारी कर सकें। और दूसरा सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह सकते हैं कि कई अभी महिलाएं हमारे देखते हैं कुपोषण का स्तर बहुत ज्यादा है, गर्भवती महिलाओं को तक पोषण नहीं मिल पाता है। तो योजनाएं तो चल रही हैं, परंतु सर महिलाओं को स्पेशली टारगेट करके और ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपने लाडली बहना योजना का नाम लिया, हाल ही में उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या है वो? पूर्व में इसमें 21 वर्ष से 23 वर्ष की महिलाओं को इंक्लूड किया था, वर्तमान में 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को कम अलाउ कर दिया है। दूसरा, पहले ट्रैक्टर जहां था परिवार में, अब वहां मना था, अब वहां अलाउ कर दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, महिलाओं को तो सशक्तिकरण किया ही जा रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा ये क्योंकि चुनावी वर्ष था तो ये चुनावी प्रोपेगेंडा की तरह उसको लिया, इस समय इसी साल लॉन्च किया गया और अट्रैक्ट किया गया लोग महिलाओं को इस तरह का एक प्रलोभन देके। ऐसा आपने महसूस नहीं किया? मैम, सामान्यतः जब चुनाव का वर्ष होता है उस समय अन्य वर्षों की तुलना में अधिक योजनाएं आती हैं, परंतु का सर मैम ये कहीं ना कहीं जो जनता है कल्याणकारी राज्य की भावना को सर मैम सार्थक भी करती है, तो हो सकता है इससे प्रभावित हो, परंतु सर मैम ये महिलाओं के लिए तो निश्चित ही हित में है, उनको आर्थिक और दृष्टि से सशक्त कर रही है, साथ ही अपना स्वास्थ्य और अन्य में भी अपना निवेश कर पाएंगी इवन। तो अगर ये जन कल्याण के लिए है तो मुझे तो लगता है मैम सही है। ओके, तो आपने भागीदारी बढ़ाने की बात कही, ऐसी आपकी नजर में कोई योजना रही जिसको बंद किया गया और उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके फिर से शुरू किया गया? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल करी नरेगा है, परंतु उसे बंद नरेगा तो मनरेगा में कन्वर्ट हुई थी, तो उससे नाम ही चेंज हुआ है उसका। क्योंकि अगर आप और हम इस चीज को सोच रहे हैं तो सरकार भी सोच रही होगी। जी जी। सरकार में बैठे सचिव स्तर के लोग हैं, वो लोग ने भी ये सोचा होगा, फिर क्यों नहीं किया गया? कभी कुछ सोचा इस बारे में? मैम पैरेलल उसकी जैसे नरेगा है या फिर अन्य योजनाएं चल रही हैं, परंतु सर अभी मैं इस योजना को रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, अभी एक घोषणा हुई लाडली बहना का जो भी 3000, अभी 1000 रुपए थे वो 3000 कर दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि जिस उद्देश्य से चालू की गई थी वो उद्देश्य तो बढ़ते ही जा रहा है? मतलब इसमें एक सबसे बड़ा लूपहोल ये भी लगा, अब आप 21 साल की अपनी विवाहित कर दिया, तो अगर किसी लेडी की जो 25 साल की है वो तैयारी कर रही है, वो कुछ कर रही थी, शादी नहीं की उसने, तो फिर तो मतलब अगर शादी हुई है तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा।
वो हो सकता है मैम एक फैक्टर, परंतु विवाह के पश्चात अधिक समस्या उत्पन्न होती है। विवाह के पूर्व तो व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा है, इस कारण वो पढ़ रहा है। विवाह के पश्चात सर मैम मुझको ऐसा लगता है कि पारिवारिक दबाव, बच्चों का दबाव, फाइनेंशियल, या महिला स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाती, अपना बचा कर बच्चों को दे देती है। तो विवाहित महिलाओं को मुझे लगता है इसलिए इंक्लूड कर रखा है कि उनको और अधिक नेसेसरी है। हो सकता है भविष्य में सर अविवाहित महिलाओं को भी करें, परंतु भविष्य वर्तमान में इसलिए उन्होंने उनको इस अच्छा, 3,000 रुपए वाले को आप कैसे देखती हैं? 3,000 अभी उन्होंने ऐसी घोषणा तो की नहीं है वर्तमान में। भविष्य में हो सकता है मैम उनको लगता हो कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, 1,000 रुपए से महिलाओं का पूरा ना हो पा रहा हो, क्योंकि हमारे वर्तमान में दिए बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो महंगाई के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1,000 रुपए बहुत ही सूक्ष्म है। तो लाडला भाई योजना, लाडला भांजा योजना क्यों है? तो डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन तो मैम नहीं कह सकते, क्योंकि पारिवारिक जो दबाव होता है महिलाओं पे होता है, वो उतनी अभी महिलाओं की भागीदारी देखें तो उतनी है भी नहीं, मतलब पुरुषों की तुलना में एकदम बहुत ही कम परसेंट में है। तो वो आर्थिक रूप से उतनी सक्षम भी नहीं है, इसलिए उनको सक्षम करने के लिए, ताकि वो अभी बचत कर सकें और फिर उसको अपने खुद पे या बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकें, उसके लिए मुझे लगता है। अच्छा जी, ओके। अभी एक एमपी गवर्नमेंट एक जो मेंस्ट्रुएशन लीव लेके 7 डेज का लेके आई है कंसेप्ट, उसे आप कैसे देखती हैं? क्या वो जरूरी है या सिर्फ 7 दिन जो किया गया, क्या वो सफिशिएंट है? मैम पूर्व की जो है 13 डेज की जो अवकाश है वो तो है ही, एक्स्ट्रा में इसमें 7 डेज दे रखा है। बहुत उसकी आवश्यकता तो मैं कह रही हूँ कि उतनी नहीं थी, परंतु पुरुषों के अगर हम अंतर में देखें तो महिलाओं के साथ और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर हम ये भी देखें कि अगर एक महिला और पुरुष वर्किंग है और बच्चे की तबीयत खराब होती है, तो अपेक्षा की जाती है कि महिला छुट्टी ले ले घर में और वो बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि वो ध्यान भी रख पाएगी, ऊपर से अपेक्षाएं भी ज्यादा है, इसलिए उनको 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया। तो अतिरिक्त अवकाश जिस कारण दिया गया था वो तो उसका एक जो उसका पर्पस था वो तो मेंस्ट्रुएशन लीव को लेके था ना? नो मैम, ये तो एक्स्ट्रा जो हम मिलती है CL 13, उससे प्लस 7 डेज एक्स्ट्रा CL 7 डेज था। जी जी, ओके, मतलब आपके अनुसार अब उसके पीछे सरकार की विचारधारा ये नहीं रही? नहीं, हो सकती है। एक सेकंड में मुझे ऐसा लगा सरकार की विचारधारा वही थी। जी जी मैम, मुझे पता है। अच्छा, एक चीज बताइए, एज अ पुलिस में होके आपने क्या क्या समस्या अनुभव की? समस्या? हाँ जी। सामान्यतः मैम पुलिस में होके मुझे लगता है कि पुलिस जो बल है मैम, स्पेशली पुरुषों के लिए कि नहीं, आपने एज अ वुमन या एज अ इंडिविजुअल आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? पहला तो मैम मुझे लगता है फोर्स क्या, उतनी जितनी संख्या में फोर्स होना चाहिए उतना फोर्स अभी है नहीं। मतलब स्वीकृत बल हम MP में ही देख ले तो 90,000 के लगभग है, परंतु जो वास्तविक संख्या है वो लगभग 65,000 के आसपास है। तो 25,000 तो यूं ही सर संख्या नहीं है। और अगर वर्तमान में NCRB का डेटा देखें तो हम लोग जो महिला कर्मचारी है वो मात्र 6% है MP में। तो जितना होना चाहिए उसके हिसाब से तो ना पुलिस बल है। पुलिस बलों में भी देख लें तो मैम जो बल है वो 1,050 पे एक व्यक्ति है, जबकि जो UN का डेटा उसमें कहा गया है कि 450 पे एक व्यक्ति का भार होना चाहिए पुलिस करने पे। तो बहुत भार है, जिसके कारण से कई कार्य सर मैम जो है वो लंबित हो जाते हैं। अपराध जो केसेस हैं उनको देरी से होता है। पीड़िताओं के जब सर बयान में लेट होता है मैम, क्योंकि एक पदस्थ रहते हैं थाने में, और कई बार फरियादियां ही लोग परेशान होती हैं। जो हेल्प डेस्क है वहां पर भी 24 घंटे सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो एक ये फैक्टर है, एक संख्या में कमी है। मैम। और दूसरा मुझे लगता है कि जो अवसरचनात्मक कई ऐसी कमियां हैं पुलिस विभाग में, जैसे वाहन जो हैं वो अभी एकदम अपडेटेड नहीं है, पूर्व के ही चल रहे हैं, और हथियारों में भी और सुधार होना चाहिए, अपडेटेड। और तीसरा मुझको लगता है मैम प्रशिक्षण और अपडेटेड होना चाहिए, जैसे साइबर हमले आजकल होने लगे हैं, और थोड़ी संवेदनशीलता से संबंधित भी प्रशिक्षण और पुलिस को दिया जाना चाहिए। आप लोग का प्रशिक्षण कहाँ कहाँ होता है पुलिस? जी मैम, जो DSP रैंक तक का है वो यहाँ भौरी भोपाल में होता है, और सब इंस्पेक्टर्स के सागर में, भोपाल में और इंदौर में होता है। ओके, और कांस्टेबल का? कांस्टेबल्स के होते हैं रीवा में, इंदौर में और पचमढ़ी में और ग्वालियर में मैम। अच्छा, मतलब प्रशिक्षण के लिए तो पूरी सुविधाएं दी गई हैं आपकी? मैम प्रशिक्षण मैं कह रही हूँ कि अपडेटेड, जैसे कि अभी नवीन जो टेक्निकल क्षेत्र में हमको और
देना चाहिए प्रशिक्षण, क्योंकि वर्तमान में टेक्निक का युग है और उस क्षेत्र में सर अपराध भी बढ़ गए हैं वर्तमान में हम देखें तो साइबर क्राइम से संबंधित। अच्छा, अभी एक ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसी दूसरी पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया है आइडिया आपको? मध्य प्रदेश सरकार ने किसी दूसरी राज्य सरकार के साथ कोलैबोरेट किया है कि वो कुछ प्रशिक्षण भी देंगे और उनकी कभी हेल्प लगेगी तो वो भी करेंगे। सॉरी मैम, मैं नहीं पता। अच्छा, ओके। ये बताइए, आप जो कि नई नई आपको मातृत्व का एक अनुभव आपने किया है, कौन कौन से टीके पोस्ट मैटरनिटी और प्री मैटरनिटी ड्यूरेशन में आपको लगे? पोस्ट मैटरनिटी और प्री में लगे मैम टेटनस का लगा है। हाँ सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही एकदम। ओके, पोस्ट वाले में? पोस्ट में एक बच्चे को लगा है बीसीजी और पोलियो का और बीपीटी सॉरी एकदम रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, तो आपको जो चाइल्ड केयर लीव मिलती है वो आपने लीव ली है? यस मैम, मैं लीव पे ही हूँ। अच्छा, कितने महीने की है वो लीव? अभी 6 मंथ लीव पे हूँ चाइल्ड केयर। अच्छा, तो आपको 10 महीने हो चुके हैं? यस मैम, मैं 6 मंथ मैटरनिटी लीव पे थी, उसके पश्चात मैंने चाइल्ड केयर लीव पे। अच्छा, तो अगर आपको इसमें चयन आपका हो जाता है और फिर तो आपकी मैटरनिटी लीव भी मैटरनिटी लीव तो खत्म हो चुकी है, चाइल्ड केयर 2 साल की है, फिर कैसे आप अपने बच्चे के साथ इसको करेंगे कंटिन्यू? जैसे मैं वर्तमान में भी मैं कार्यरत हूँ, तब भी कार्यरत ही रहूंगी, तो उसमें लेकिन बच्चे की जिम्मेदारियां तो बढ़नी है ना। तो क्योंकि उस समय तो आपको जरूरत भले ही ना हो, उसको तो आपकी जरूरत रहेगी, फिर कैसे आप मैनेज करेंगे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पद की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको आपके बच्चे की जिम्मेदारियां भी हैं, जी जी, कैसे आप मैनेज करेंगे? मैम मुझे लगता है कि जैसे अभी वर्तमान में मैं संभाल रही हूँ, बाद में भी संभाल लूंगी। फुल टाइम लीव पर है ना अभी आप? जी जी जी, हाँ सर, परिवार का सर सहयोग मैम है मेरा हमारे साथ, तो मुझे लगता है परिवार का अगर आपके साथ रहता है तो आप चीजें थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर रहेंगी, परंतु मैम मैनेज हो जाएगा। मेरे से जैसी अनेक महिलाएं जो बच्चा होने के बाद भी मैम कार्य कर रही हैं। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। तो मुझको ऐसा भरोसा है कि मेरा परिवार जैसे अभी वर्तमान में मेरे साथ है, उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं सहयोग रहेगा। मैं ऐसा मैम। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी सर मैम सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, दोनों पुलिस में है मतलब। अच्छा, एक ही चीज बताइए कि रोशनी क्लिनिक भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, सुना है ना? रोशनी क्लिनिक मैम, जहाँ तक मैं याद कर रही हूँ, जो इंदौर में रोशनी क्लिनिक की स्थापना हुई थी कोविड के दौरान। नहीं, इसको थोड़ा सा लगे। अच्छा, कोविड काल में आप लोगों की पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो कुछ आपने आपके हस्बैंड या जैसे भी आपने बताया कि आप लोग सब सपोर्टिव हैं, कुछ एज अ पुलिस होके आपने कुछ किया, नवाचार किया, या क्या आपकी भूमिका रही कोविड काल में? कोविड काल के दौरान मैम हम लोगों को जो था मतलब जो रोड में था, गश्त में ड्यूटी लगाई गई थी कि कोई अन्यथा ऐसे बाहर नहीं घूमे, बिना मास्क के ना घूमे, तो उसके दौरान हमारी गश्त में ड्यूटी लगती थी। दूसरा मैम, जो सरकार थी, कई बार जो ऐसे रूरल एरिया थे जहाँ पर अनाज नहीं पहुंच पाता था, जैसे गुड़ में ही रीवा जिले का, वहां पर एक कालिया झीरी करके जगह थी, वहां पर प्रशासन की मदद से मैम हम लोगों ने अनाज का वितरण किया था, जिसमें गेहूं और कुछ अन्य सब दालें और प्रदान की गई थी, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग रखते, ऐसे ही और कार्य में मैम सहयोग किया था, जैसे शासन प्रशासन का आदेश मिलता था। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रीवा को क्या मिला है? किस प्रोडक्ट की मिली है? मैम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, सुंदरजा आम है मैम शायद, और सुंदरजा तो अभी जीआई टैग मिला है उसको। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और भोपाल में मैम मैं इस क्षेत्र में ध्यान में देता हूँ। अच्छा, ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू।